नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तेरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। 2021 ईस्वी में पूछे हुए सारे प्रीवियस ईयर पेपर को मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा 5वां पार्ट है मेरे दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग 4 पार्ट में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को थोड़ा सा अगर फायदा पहुँच रहा है तो बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल तरी एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य है आप लोग को सिलेक्शन तक पहुंचाना। इसी के उद्देश्य से मेरे दोस्तों हम लोग उसी तरह का वीडियो लेकर आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, चलिए आज का सवाल हम लोग शुरू करते हैं। 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार मेरे दोस्तों राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास होता है अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार। और मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि अनुच्छेद कितना के तहत क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है? अगर राष्ट्रपति के पास मेरे दोस्तों पूछे तो अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत मेरे दोस्तों क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। आप लोग दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे दोस्तों और इंपॉर्टेंट भी है। आगे चलते हैं। कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? आपको वहाँ विकल्प से कुछ चुनना था मेरे दोस्तों। जावा है या फिर C++, पाइथन की शिफ्ट या फिर सी यानी PHP। मेरे दोस्तों तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? जावा भी है, C++, पाइथन और शिफ्ट C PHP, यानी कि इनमें से सभी जो है कंप्यूटर की सभी भाषा है। इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाता है? उत्तर सभी हो जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो राज्य की मंत्रिपरिषद मेरे दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? तो विधानसभा के प्रति। मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद किसकी? केंद्रीय की मंत्रिपरिषद जो है, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो मेरे दोस्तों लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। अगर राज्य की मंत्रिपरिषद आपसे पूछता है तो किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। आप लोग दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो IMF मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे दोस्तों जुलाई 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? जुलाई 1945 ईस्वी में। मेरे दोस्तों IMF का मुख्यालय पूछ सकते हैं आपको कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय मेरे दोस्तों वाशिंगटन DC। कहाँ? वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। 2019 ईस्वी के क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला था? 2019 ईस्वी के क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेरे दोस्तों मैन ऑफ द मैच किसे बनाया गया था? तो बेन स्टोक्स को बनाया गया था। किसको? तो बेन स्टोक्स को। आगे चलते हैं। 2020 ईस्वी तक किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है? तो 2020 तक मेरे दोस्तों सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो राफेल नडाल थे मेरे दोस्तों। इन्होंने 13 बार यह कारनामा कर चुके हैं। आगे चलते हैं। 2016 तक WTO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 2016 ईस्वी तक WTO में सदस्य देशों की संख्या मेरे दोस्तों 164 थी। कितनी थी? तो 164 थी। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है विजय भटनागर को। किसे? तो विजय भटनागर को जाना जाता है सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में। इनमें से कौन यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? तो मेरे दोस्तों आपको विकल्प से इस क्वेश्चन को करना था। कौन यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? तो आनंद भवन। कहाँ है? तो प्रयागराज है मेरे दोस्तों, जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मैडम क्यूरी को मेरे दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में पति पीरे क्यूरी के साथ 1903 ईस्वी में रसायन में। किसको? तो रसायन और भौतिकी दोनों मिले थे मेरे दोस्तों। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको पति भी तो पीरे क्यूरी के साथ। कब मिला था? तो 1903 ईस्वी में मिला था। आगे चलते हैं। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, यानी कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन मतलब सम्मेलन होता है। क्या? सम्मेलन। ब्रेटन वुड सम्मेलन में कौन कौन शामिल है? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन में मेरे दोस्तों कौन कौन शामिल है? WTO शामिल है, IMF शामिल है और विश्व बैंक शामिल है। कौन कौन? WTO, IMF और विश्व बैंक। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया थे। और करो या मरो का नारा मेरे दोस्तों पूछेगा कि कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन चला कब था? तो 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में चला था मेरे दोस्तों। कहाँ से चला था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कहां से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। आपको याद रखना है। BARC का पूरा नाम क्या है? तो BARC का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेरे दोस्तों फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कभी तो 1954 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। विश्व के स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कैमा में शामिल है? विश्व के स्टॉक एक्सचेंज में से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नंबर कैमा है? तो मेरे दोस्तों 10वें नंबर पर आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आगे चलते हैं।
2018-19 में भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 2018 ईस्वी में भारत की जीडीपी में मेरे दोस्तों योगदान था सर्वाधिक सेवा क्षेत्र का। किसका? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मेरे दोस्तों कौन सी क्षेत्र में आती है? तो तीसरा क्षेत्र में मेरे दोस्तों कौन आती है? तो सेवा क्षेत्र आती है। आगे चलते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना मेरे दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी को हुई थी। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। 1 जनवरी 2021 ईस्वी को रेलवे के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 1 जनवरी 2021 ईस्वी को रेलवे के नए सीईओ सुनीत शर्मा को बनाया गया था। किसको? तो सुनीत शर्मा को बनाया गया था। 2021 ईस्वी से सीईओ बनाए गए थे 1 जनवरी से रेलवे के सुनीत शर्मा। 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी मेरे दोस्तों? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 17 ईस्वी तक चली थी समाप्त हो गई थी। कैवीं पंचवर्षीय योजना? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। आशा, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आशा का फुल फॉर्म मेरे दोस्तों एक्यूरेटेड क्या होता है? देखिए एक्यूरेटेड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है? एक्यूरेटेड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम मेरे दोस्तों एड्स का फुल हम लोग आशा का पढ़ रहे थे पीछे, हम लोग पीछे देखते हैं। आशा का फुल फॉर्म पढ़ रहे थे। तो आशा का फुल फॉर्म एक्रीटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट क्या होता है? एक्रीटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। और एड्स का आपसे पूछे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्रीटेटेड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में होता है साइनोविल। कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो साइनोविल तरल पदार्थ होता है जो हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में होता है। बोल रहा है कि रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो रेटिनॉल मेरे दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किसका? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इंस्पायर योजना किससे संबंधित है? तो इंस्पायर योजना मेरे दोस्तों विज्ञान छात्रवृत्ति से। किससे? तो विज्ञान छात्रवृत्ति से संबंधित है इंस्पायर योजना। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? जो बांग्लादेश में बहती है नदी जमुना के नाम से, उसको भारत में क्या नाम से? तो भारत में मेरे दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में नाम से जानी जाती है उसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। कार्बन का अप्रूव कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? कार्बन का अप्रूव देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, या लिखना चाहिए कार्बन का अप्रूव कौन सा है। सॉरी यहाँ पर नहीं होगा। कार्बन का अप्रूव कौन सा होता है? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन। तीनों के तीनों मेरे दोस्तों कार्बन का अप्रूव है। यहाँ पर नहीं, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। गिरीश कर्नाड को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? तो गिरीश कर्नाड को मेरे दोस्तों पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1974 ईस्वी मिला था। कब मिला था? 1974 ईस्वी में। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना मेरे दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? आपको विकल्प से इस क्वेश्चन को करना था। पश्चिमी घाट में कौन कौन शामिल है? तो अन्नामलाई है, ये कुद्रेमुख है कि सह्याद्री है? तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। यानी कि अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री जो तीनों के तीनों पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट के ही अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। किस योजना के तहत शिशु, तरुण एवं किशोर के तहत ऋण दिया जाता है? किस योजना के तहत मेरे दोस्तों शिशु को भी, तरुण और किशोर तीनों को मेरे दोस्तों ऋण दिया जाता है? तो मुद्रा योजना के तहत। किस योजना के तहत? मुद्रा योजना के तहत। 2019 ईस्वी में किस देश के द्वारा साइकोबोट F850 रोबोट को लॉन्च किया गया था? तो 2019 ईस्वी में किस देश के द्वारा साइकोबोट F850 रोबोट को लॉन्च किया गया था? तो रूस देश के द्वारा। किसके द्वारा? तो रूस देश के द्वारा। 2019 ईस्वी में इनमें से किस शहर में स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो 2019 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा का अनावरण रांची झारखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो रांची झारखंड में किया गया था। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति मेरे दोस्तों राज्य के मंत्रियों एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करके जांच करना। क्या? तो राज्य के मंत्री, अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करके जांच करने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना मेरे दोस्तों 1957 में हुई थी। कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित है? तो चेल्सी क्लब मेरे दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है चेल्सी क्लब। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है वरिष्ठ नागरिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वरिष्ठ नागरिक से संबंधित है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीक की गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है? तो मेरे दोस्तों एंड्रोमेडा है। क्या है? तो एंड्रोमेडा है, जो कितना 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष
दूर है, कितना है 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। जो मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीक है एंड्रोमेडा है। आगे चलते हैं, 2019 ईस्वी में किस देश के द्वारा तैरते हुए परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को लॉन्च किया गया था? तो तैरते हुए परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को लॉन्च किया था 2019 में रूस के द्वारा। किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। वायरस का पूरा नाम क्या है? तो वायरस का पूरा नाम है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज। क्या? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडरसाइज मेरे दोस्तों वायरस का पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म है। लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या नाम है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म है। क्राई7 यानी कि CR7 किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो CR7 मेरे दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसका? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मेरे दोस्तों, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, उनका उपनाम है CR7, यानी कि CR7 जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है। आगे चलते हैं, मुगलों के द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो मुगलों के द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर, यानी कि हिंदुओं के ऊपर, जो मुस्लिम नहीं थे उनको मुगलों के द्वारा लगाया गया था कौन सा कर? तो जजिया कर लगाया गया था। आगे चलते हैं, इंसुलिन का शरीर में क्या काम होता है? तो इंसुलिन का शरीर में दोस्तों ब्लड यानी कि शुगर को ऊर्जा में बदलना। किसको? तो ब्लड यानी कि शुगर ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना इंसुलिन का कार्य होता है। क्या होता है? तो शुगर को यानी कि चीनी को ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना। हृदय से किडनी तक ब्लड किसके माध्यम से जाता है? तो हृदय से किडनी तक ब्लड जो है सो किसके माध्यम से? तो हेपेटाइटिक वीनस के माध्यम से। किसके? तो हेपेटाइटिस वीनस के माध्यम से हृदय से किडनी तक ब्लड जो है से जाता है। इनमें से कौन कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक नृत्य के में दोस्तों आपको विकल्प से इस क्वेश्चन को करना था। तो बिरजू महाराज या फिर शंभू महाराज या लच्छू महाराज, ये उपयुक्त सभी। तो मेरे दोस्तों कथक नृत्य के लिए संबंधित है बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज, तीनों जो है से कथक नृत्य के लिए संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर सभी हो जाएगा। सबसे बड़ी खारी पानी की झील किस क्षेत्र में है? तो सबसे बड़े खारे पानी की झील मेरे दोस्तों महानदी यानी कि चिल्का झील उड़ीसा में है। जो मेरे दोस्तों कहां पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। उड़ीसा में सबसे बड़ी एक नदी है मेरे दोस्तों, कौन सी नदी है? तो महानदी आती है। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन है अमेरिका की। कहां की? सॉरी, दक्षिण अमेरिका की है मेरे दोस्तों सबसे बड़ी नदी बेसिन। क्या नाम है? अमेजन। सबसे बड़ी नदी बेसिन है अमेजन, जो कहां पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। 2019 ईस्वी में UNCCD के COP 14 का आयोजन कहां हुआ था? तो UNCCD के COP 14 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहां हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। भारत में 2 बार कार्यवाहक PM के रूप में किसने कार्य किया है? तो भारत में 2 बार कार्यवाहक PM के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने काम किया। कौन किया है? तो गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यवाहक PM के रूप में कार्य किए हैं। आगे बोल रहा है कि गूगल ड्राइव ड्रॉपबॉक्स किससे संबंधित है? तो गूगल ड्राइव ड्रॉपबॉक्स किससे संबंधित है? तो फाइल स्टोरेज और फाइल होस्टिंग सर्विसेज से। किसे? तो फाइल स्टोरेज बोलिए या फिर फाइल होस्टिंग सर्विसेज बोलिए। आगे चलते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से एक महत्वपूर्ण चीज और ली गई थी मेरे दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। क्या? नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, कहां से के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कितना से कितना अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 36 से 51। कितना? 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और भाग 4 में है। आगे चलते हैं, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना मेरे दोस्तों 1699 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1699 ईस्वी में हुई थी। और कौन किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मेरे दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता मेरे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है मेरे दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत को मेरे दोस्तों अंगीकार कब किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के मेरे दोस्तों राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अंगीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। किसको? तो राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम जो है कौन लिखे है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया को। आगे चलते हैं, मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मेरे दोस्तों 1923 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। और मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलकर के? तो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। आगे चलते हैं, कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो कौन सा भारतीय मेरे दोस्तों? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। कौन? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम थे जो सबसे पहले भारतीय थे और अंटार्कटिका पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का
मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय मेरे दोस्तों द हेग नीदरलैंड में। कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मेरे दोस्तों न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है कितने साल का होता है? तो कार्यकाल मेरे दोस्तों 9 साल का होता है। कितने साल का होता है? 9 साल का होता है। और इसमें कितना न्यायाधीश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो मात्र 15 न्यायाधीश हैं। कितना न्यायाधीश है? 15 न्यायाधीश हैं। और मेरे दोस्तों इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। आगे चलते हैं। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो वैदिक काल का समय मेरे दोस्तों 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था। कितना था? 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच भारत में वैदिक काल का समय था। भारत का पहला राष्ट्रीय वार मेमोरियल कहाँ है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय वार मेमोरियल में है मेरे दोस्तों, कहाँ? दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। उसको 25 फरवरी 2019 ईस्वी को बनाया गया है। कब? 25 फरवरी 2019 ईस्वी को। आगे चलते हैं। 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ था? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। 2021 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? तो 2021 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के मानक थे 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सके उसको 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता के रूप में घोषित किया गया था। किसको? तो 7 वर्ष के ऊपर होना चाहिए और जो भी व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ना एवं लिखना के भी उसको ज्ञान होना चाहिए। 2018 में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? तो 2018 ईस्वी में डीआरडीओ के अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी। कौन थे? तो जी सतीश रेड्डी थे जो 2018 ईस्वी में डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। दुमहल या फिर धूमल किस राज्य का लोक नृत्य थे? तो दुमहल बोलिए या फिर धूमल बोलिए मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य दुमहल या फिर धूमल। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे मेरे दोस्तों आत्मारंग पांडुरंग। कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग थे जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है मेरे दोस्तों कौन सा? यूक्रेन। कौन हो जाएगा? तो यूरोप में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश यूक्रेन हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता को जोड़ा गया था? तो संविधान के प्रस्तावना में मेरे दोस्तों समाजवादी धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। 3 शब्द को जोड़े गए थे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। विधि के समझ समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि के समझ समता का प्रावधान मेरे दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ? तो ब्रिटेन से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोले मेरे दोस्तों तो वो जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? तो विधि के समझ समता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। आप लोग दोनों क्वेश्चन है, फर्क है मेरे दोस्तों, आप लोग दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। क्या नाम है? डॉट्स पर इंच डीपीआई का फुल फॉर्म है। पेरीफेरल डिवाइस का क्या कार्य होता है? तो पेरीफेरल डिवाइस का कार्य होता है मेरे दोस्तों बाहरी रूप से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी डिवाइस। क्या? बाहरी रूप से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी डिवाइस को हम लोग पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। आगे चलते हैं। LAN यानी कि लैन, लैन का कार्य क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म होता है और इसका कार्य होता है एक कॉमन संचार लाइन के द्वारा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। क्या? एक कॉमन संचार लाइन के द्वारा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना LAN का कार्य होता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मेरे दोस्तों 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। WHO में कुल कितने सदस्य हैं? तो WHO मेरे दोस्तों 194 सदस्य हैं। कितना सदस्य हैं? तो 194 सदस्य हैं। WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो WTO को मेरे दोस्तों गैट के नाम से जाना जाता था। कब? तो गैट के नाम से जाना जाता था। कब को गैट की स्थापना कब हुई थी? तो गैट की स्थापना मेरे दोस्तों 1947 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में हुई थी गैट की स्थापना हुई थी। और जे गैट का फुल फॉर्म क्या था? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या नाम था? फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट का फुल फॉर्म था। इसके स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी मेरे दोस्तों। और इसके बाद नाम चेंज करके WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन कब कर दिया गया? तो 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में मेरे दोस्तों WTO को मेरे दोस्तों इसका गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। आगे चलते हैं। कौन सी एथलीट प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर है? तो कौन सी एथलीट प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर मेरे दोस्तों दूती चंद है। कौन है? तो दूती चंद ऐसी मेरे दोस्तों एथलीट है जो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर भी है। अंडमान एवं निकोबार के पास किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है? तो अंडमान निकोबार के पास मेरे दोस्तों स्वराज द्वीप रखा गया हैवलॉक द्वीप का। किसका? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। कब? तो 2018 ईस्वी में। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ मेरे दोस्तों 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों
राज्यों की? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। आगे चलते हैं, 2021 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो टोक्यो जापान में किया जाएगा। कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? आपको बताना है कि कौन सा जैविक उत्प्रेरक है। तो ऑप्शन मेरे दोस्तों एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन जो है तो जैविक उत्प्रेरक में आते हैं। आगे चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने कितने रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा था? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने 2.1 लाख करोड़, कितना? 2.1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा था 2020-21 में। आगे चलते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना सेल्सियस होता है? तो मेरे दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में आपसे पूछ रहा है तो करीब कितना होता है? 37.2 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37.2 डिग्री सेल्सियस में मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगर आपसे फॉरेनहाइट में पूछे तो फॉरेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6। कितना? 98.6 मेरे दोस्तों जो है फॉरेनहाइट में होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। अगर आपसे केल्विन में पूछे कि कितना केल्विन में होता है शरीर का तापमान मेरे दोस्तों, केल्विन में कितना होता है मानव शरीर का? तो 310 केल्विन। कितना? 310 केल्विन में मेरे दोस्तों मानव शरीर का तापमान होता है। और फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो करीब 37.2 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं आपको 37 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एक ही चीज है। आगे चलते हैं, 2019 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी शब्द ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो 2019 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी शब्द ऑफ द ईयर जो है संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा घोषित किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में है। कहाँ है? तो कलकत्ता में है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। आगे चलते हैं, 27 फरवरी का मेरे दोस्तों फास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मेरे दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2019 ईस्वी के वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो 2019 ईस्वी के वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले मेरे दोस्तों कौन खिलाड़ी थे? पीवी सिंधु थे। कौन थे? तो पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 ईस्वी में स्वर्ण पदक जीता था। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आवारा तत्व कहा जाता है मेरे दोस्तों। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रसाद योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रसाद योजना को मेरे दोस्तों 2014-15 में, कितना? 2014-15 में प्रसाद योजना को शुरू किया गया था। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की नदियों को मेरे दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। बांग्लादेश को कब आजादी मिली थी? तो बांग्लादेश को मेरे दोस्तों 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को, कब? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश को आजादी मिली थी। आईएमएफ की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आईएमएफ की वर्तमान में महानिदेशक कौन है मेरे दोस्तों? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है आईएमएफ की वर्तमान में महानिदेशक है। पुष्प में रंग जो होते हैं जो किस पिगमेंट के कारण होते हैं? फूल में रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण। किसके कारण? तो एंथोसायनिन के कारण फूल में रंग होता है। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? तो IRDAI का पूरा नाम क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है IRDAI का फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, रविशंकर प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय है? तो रविशंकर प्रसाद के पास कानून एवं न्याय मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? तो कानून एवं न्याय और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय जो है सो रविशंकर प्रसाद के पास है। इनके पास एक और मंत्रालय था मेरे दोस्तों IT मंत्रालय, जो अब नहीं रहा है। ठीक है, आगे चलते। MB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MB का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों मेगाबाइट्स। क्या होता है? मेगाबाइट्स होता है, MB का फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं, 2020 ईस्वी में US ओपन के दौरान किस खिलाड़ी के ऊपर कितना? $10,000 का जुर्माना लगाया गया था। US ओपन 2020 में किस खिलाड़ी के ऊपर $10,000 का जुर्माना लगा दिया गया था? तो डॉलर मेरे दोस्तों नोवाक जोकोविच के ऊपर। किसके? तो सर्बिया के रहने वाले मेरे दोस्तों नोवाक जोकोविच, जिनके ऊपर $10,000 का नुकसान का मेरे दोस्तों जुर्माना लगा दिया गया था US ओपन के दौरान 2020 ईस्वी में। दिसंबर 2020 ईस्वी में जम्मू एवं कश्मीर को उपराज्यपाल कौन बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मेरे दोस्तों मनोज सिन्हा को बनाया गया था दिसंबर 2020 में। क्या? तो 2020 में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो भारत मेरे दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब करेगा? तो 2023 ईस्वी में। ये मेरे दोस्तों कैमा होगा? 18वां मेरे दोस्तों होगा सेशन 2023 ईस्वी में, जिसकी सम्मेलन की अध्यक्षता मेरे दोस्तों भारत करने वाला है। कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलन में है? तो मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा मुद्रा कोई प्रचलन में है तो उसका नाम डॉलर है। क्या नाम है? उसका नाम डॉलर है मेरे दोस्तों, जो सबसे ज्यादा प्रचलन
संचालन में रहती है। नभकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो नभकीय भौतिकी के जनक के रूप में मेरे दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, किसको? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे मेरे दोस्तों ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस छोड़ने के बाद किए थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन पूछे जब से मेरे दोस्तों तो आइजैक न्यूटन। कौन? तो आइजैक न्यूटन ने किए थे। 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किए थे। आगे चलते हैं। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, क्या? अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडमिरल सुशील कुमार। कौन? एडमिरल सुशील कुमार है जो अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए एवं जल रहना चाहिए। तीनों की जरूरत पड़ता है मेरे दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन के कितना प्रतिशत वहन करती है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है से कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो 40%। कितना परसेंट? 40% मेरे दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जो सड़क के द्वारा कितना परसेंट परिवहन होता है? तो 40% के द्वारा। सोडियम को खुले में रखने पर किसके साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है? तो सोडियम को मेरे दोस्तों ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है मेरे दोस्तों खुले में रख देने के बाद। इसीलिए मेरे दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। कहाँ? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करे। गर्भाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो गर्भाशय से मेरे दोस्तों ऑक्सीटोसिन, क्या? ऑक्सीटोसिन जो है एंजाइम स्रावित होता है गर्भाशय के द्वारा। मिड डे मील के तहत प्राइमरी के बच्चों को कितने कैलोरी प्रोटीन दी जाती है? तो मिड डे मील के तहत मेरे दोस्तों प्राइमरी के बच्चों को 450 कैलोरी, कितना? तो 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन इतना देने का अलाव है मेरे दोस्तों। 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन देने का अलाव है प्राइमरी के बच्चों को, किसके तहत? तो मिड डे मील के तहत। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि मेरे दोस्तों आपको विकल्प से इस क्वेश्चन को करना था। एड्रीनल है या फिर पिट्यूटरी है या फिर थायराइड है? तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि एड्रीनल, पिट्यूटरी और थायराइड। इनमें से तीनों ग्रंथियां जो है तीनों के तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष मेरे दोस्तों आर.एस. शर्मा थे। कौन थे? तो आर.एस. शर्मा बने थे अध्यक्ष। आगे चलते हैं। महिला फीफा विश्व कप 2019 ईस्वी में किस देश ने जीता था? तो महिला फीफा वर्ल्ड कप मेरे दोस्तों 2021 ईस्वी में हुआ था, 2019 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्तों। अमेरिका ने जीता था। किसने जीता? तो अमेरिका ने जीता था 2019 ईस्वी का महिला फीफा विश्व कप। आगे चलते हैं। कौन सा आहार नल का हिस्सा नहीं है? तो आपको मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को विकल्प से करना था। तो इनमें से आहार नल का हिस्सा कौन सा नहीं? तो लीवर। क्या? लीवर जो है आहार नल का हिस्सा नहीं है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको विकल्प से यानी कि ऑप्शन से करना था। भारत में राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत मेरे दोस्तों बंगाल से की गई थी। कहां से? तो बंगाल से किया गया था। 2018 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो 2018 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मेरे दोस्तों अमिताभ घोष को दिया गया। किसको दिया गया है? तो अमिताभ घोष को दिया गया है 2018 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड। शशि शंकर किस महारत्न कंपनी के सीएमडी हैं? तो शशि शंकर मेरे दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, किसका? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के महारत्न कंपनी के सीएमडी कौन है? तो शशि शंकर है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय में हुआ था? तो बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट जो है से लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किसके समय? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट जो है से शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मेरे दोस्तों किस देवता को? तो राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण को मेरे दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है सो समर्पित है राधा कृष्ण को। चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट है मेरे दोस्तों PSLV XLNC-11। किसको? तो PSLV XLC-11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को रॉकेट को लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43B है मेरे दोस्तों सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। किससे? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना से संबंधित है मेरे दोस्तों अनुच्छेद 43 का बी। गांधी जी को किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित की गई थी? तो गांधी जी को मेरे दोस्तों 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में केसर हिंद की उपाधि दिया गया था मेरे दोस्तों गांधी जी को। जनवरी 2021 ईस्वी में LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? तो जनवरी 2021 ईस्वी में LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? तो
सिद्धार्थ मोहंती। कौन? सिद्धार्थ मोहंती को नए प्रबंध निदेशक बनाया गया मेरे दोस्तों एलआईसी के रूप में जनवरी 2021 ईस्वी में। महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला किसान दिवस मेरे दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे दोस्तों। अगर ऐसे आपको पूछता है कि किसान दिवस मनाया कब जाता है, तो 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे महिला किसान दिवस पूछे तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे दोस्तों यूजर एवं कंप्यूटर सिस्टम के बीच कार्य करने वाला एवं अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम का संचालन करने वाला। कौन? यूजर एवं कंप्यूटर सिस्टम के बीच कार्य करने वाला एवं अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम का संचालन करने वाला को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मेरे दोस्तों दांडी मार्च के समय। कब? तो दांडी मार्च मेरे दोस्तों इसको बोला जाता है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च बोलिए या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को चालू किया था। आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कब हुआ था बंगाल विभाजन मेरे दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो मेरे दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। कब रद्द किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था मेरे दोस्तों। आप लोग ध्यान में रखेंगे। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है कपास के उत्पादन के लिए। और कपास सबसे ज्यादा होता है किस राज्य में होता है मेरे दोस्तों? तो कपास सबसे ज्यादा होता है गुजरात राज्य में। कहाँ होता है? गुजरात राज्य में। आगे चलते हैं। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन के अनुसार मेरे दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। कौन सी नदी है? अमेजन है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है मेरे दोस्तों। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी पूछे आपसे कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो मेरे दोस्तों नील नदी है मेरे दोस्तों, जो सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है। लेकिन आयतन के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? तो हो जाएगी अमेजन नदी हो जाएगी। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदी है मेरे दोस्तों झेलम, चिनाब, लुनी, ब्यास। आपको इस क्वेश्चन को विकल्प से करना था यानी कि ऑप्शन से करना था। तो इनमें से चारों मेरे दोस्तों यानी कि झेलम, चिनाब, लुनी और ब्यास यानी कि सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। विंस्टन चर्चिल को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो विंस्टन चर्चिल को मेरे दोस्तों किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था विंस्टन चर्चिल को। भारत का पहला उपग्रह लॉन्च व्हीकल कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह लॉन्च व्हीकल था SLV-3। कौन? SLV-3 था जो भारत का पहला उपग्रह लॉन्च व्हीकल था। आगे चलते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसको? तो रैमजे मैकडोनाल्ड को। रैमजे मैकडोनाल्ड को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। किस गुणसूत्र के मिलने से लड़की का जन्म होता है? तो लड़की का जन्म मेरे दोस्तों डबल XX। किसका? तो XX के मिलने से लड़की का जन्म होता है। अगर लड़का का पूछे मेरे दोस्तों तो XY के मिलने से। किसके? तो XY के मिलने से लड़का का जन्म होगा और XX के मिलने से लड़की का जन्म होता है। E300 किस विटामिन से संबंधित है? तो E300 है मेरे दोस्तों किस विटामिन से? विटामिन सी से संबंधित है। किससे? तो विटामिन सी से। संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन है? तो संवाद कौमुदी के प्रकाशक है राजा राम मोहन राय। कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। इसको स्थापना कब किए थे? 1819 ईस्वी में किए थे। संवाद कौमुदी के प्रकाशक है राजा राम मोहन राय। किस चीनी व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था किसको मेरे तो टिसुंग डाओ ली। किसको? तसाउंग डाओ ली को भौतिकी के क्षेत्र में 1957 ईस्वी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। IAAF के वर्ल्ड चैंपियनशिप 2003 ईस्वी में किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता था? तो IAAF के वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 ईस्वी में किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज जो है से कांस्य पदक जीते थे मेरे दोस्तों। कब जीते थे? तो IAAF के वर्ल्ड चैंपियन 2003 ईस्वी में। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक है अलबरूनी। कौन है? तो अलबरूनी है जो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक है। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है कौन है? तो मसात्सु तुंग असाकावा। कौन? मसात्सु तुंग असाकावा जो है एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे जो 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? तो भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की संख्या 38 है। कितनी है? तो 38 है। गोल गुंबद का निर्माण किससे हुआ है? तो गोल गुंबद का निर्माण हुआ है ग्रे
बेसाल्ट चट्टान से, किसके, तो ग्रे बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है गोल गुंबद का निर्माण हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। कहाँ है, तो वाराणसी में है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक मेरे दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो यूएनडीपी के द्वारा। वर्ष 2019 ईस्वी में कौन सा देश ओपेक से अलग हो गया है, तो 2019 ईस्वी में ओपेक से अलग होने वाले देश मेरे दोस्तों कौन सा है, तो कतर है। कब अलग हुआ है, तो 1 जनवरी 2019 ईस्वी को। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कतर की राजधानी कहाँ है, तो कतर की राजधानी मेरे दोस्तों दोहा है। कौन है, तो दोहा है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आपको बताना है कि आउटपुट डिवाइस इनसे कौन सा है, तो आउटपुट डिवाइस मेरे दोस्तों मॉनिटर है या फिर प्लॉटर है या फिर प्रिंटर है, या इनमें से सभी है। तो मेरे दोस्तों आउटपुट डिवाइस इनमें से सभी है, यानी कि मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता के लेखक कौन है, तो खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। आगे चलते हैं, NRDWP, NRDWP का फुल फॉर्म क्या है, तो NRDWP का फुल फॉर्म नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम का, तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है सो NRDWP का फुल फॉर्म है। भारत में परमाणु प्रोग्राम के जनक कौन है, तो भारत में परमाणु प्रोग्राम के जनक है होमी जहांगीर भाभा। कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा है भारत में परमाणु प्रोग्राम के जनक है। वर्ष 2019 ईस्वी में यूनेस्को ने किस चर्च को इंटीग्रेटेड हेरिटेज सिटी से हटा दिया गया था। बोल रहा है कि यूनेस्को ने किस चर्च को इंटीग्रेटेड हेरिटेज सिटीज की सूची से हटा दिया गया था, तो किसको, तो बेथलेहम का चर्च को, बेथलेहम को चर्च को 2019 ईस्वी में यूनेस्को ने सूची से हटा दिया था। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगरी जॉन मेंडल ने दिया है। कौन दिया है, ग्रेगरी जॉन मेंडल ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मेरे दोस्तों मद्रास तमिलनाडु से। कहाँ से, तो मद्रास तमिलनाडु से 1792 ईस्वी में चालू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। संयुक्त राष्ट्र, आगे बोल रहा है क्या क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष है मेरे दोस्तों कौन, आकीम अस्टीनर। कौन है, तो आकीम अस्टीनर है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष है, आकीम अस्टीनर। पहला होमो सैपियंस कहाँ पाया गया था, तो पहला होमो सैपियंस मेरे दोस्तों अफ्रीका में पाया गया था। कहाँ, तो अफ्रीका में, यानी कि मोरक्को देश में पड़ता है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो मोरक्को की राजधानी मेरे दोस्तों रबात है। कहाँ है, तो रबात है। इनमें से कौन सी नदी अलग है, आपको बताना कि कौन सी नदी अलग है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है मेरे दोस्तों जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। बाकी जो है कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी नदियाँ हैं जो भारत में उद्गम स्थल इन 3 नदियों का है। तो इनमें से अलग कौन हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी अलग हो जाएगा। वान भट्ट किसका राज दरबारी कवि था, तो वान भट्ट मेरे दोस्तों हर्षवर्धन का। किसका, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था मेरे दोस्तों वान भट्ट। श्रावण बेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है, तो श्रावण बेलगोला का जैन मंदिर है मेरे दोस्तों ग्रेनाइट पत्थर से। किससे, तो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है श्रावण बेलगोला का जैन मंदिर। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है, तो इंद्रधनुष 2.0 जो है से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। किससे, तो बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष 2.0। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष की घोषणा कब की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष की घोषणा मेरे दोस्तों 2003 ईस्वी में। कब, तो 2003 ईस्वी में घोषणा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष की। 2019-20 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो 2019-20 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन सा है मेरे दोस्तों, तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है भारत को सर्वाधिक एफडीआई 2019-20 में। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है मेरे दोस्तों नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो शास्त्रीय नृत्य भारत में टोटल 8 हैं। कितने हैं, तो 8 हैं। आगे चलते हैं, पीएम किसान योजना के तहत कितना रुपया दिया जाता है, तो पीएम किसान योजना के तहत मेरे दोस्तों 6,000 रुपया दिया जाता है। कितना, तो 6,000 रुपया दिया जाता है। 2-2 हज़ार रुपया करके। कितना, 2-2 हज़ार रुपया करके मेरे दोस्तों 3 किस्त दिया जाता है साल भर में। कितना, तो 2-2 हज़ार रुपया करके 4-4 महीने के अंतराल पर 3 किस्त दिए जाते हैं 1 साल के अंदर। तो टोटल पैसा कितना हो गया मेरे दोस्तों, 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाता है पीएम किसान योजना के तहत। मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था, तो मामलुक वंश का तीसरा शासक था मेरे दोस्तों इल्तुतमिश। कौन था, तो इल्तुतमिश जो था मामलुक वंश का तीसरा शासक था। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 61वां संविधान संशोधन मेरे दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। सिकंदर एवं पोरस के बीच नदी किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो झेलम नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर, तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था। 17वीं पैरेलल लाइन जो है से किस देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है, तो 17वीं मेरे दोस्तों अक्षांश रेखा जो है से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। किसके किसके बीच, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा
सीमा का निर्धारण करती है। आगे चलते हैं, कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको इस क्वेश्चन को विकल्प से यानी कि ऑप्शन से देखना था। तो नेपाल के साथ साझा नहीं करने वाला मेरे दोस्तों कौन सा राज्य हो जाएगा? असम हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है मेरे दोस्तों सैंडल पीक। क्या है? तो सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। गांधी जी एवं सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? तो गांधी जी एवं सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस, कौन सा? तो आगा खान पैलेस जो पुणे में पड़ता है मेरे दोस्तों, उनमें से गांधी जी और सरोजिनी नायडू दोनों को कैद करके रखा गया था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मेरे दोस्तों 19 दिसंबर को। कब? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था मेरे दोस्तों। उसी दिन से गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 2019 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन जो है सो न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहां? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में सम्मेलन इसका किया गया था मेरे दोस्तों। प्रधानमंत्री जन औषधि किस मंत्रालय के अधीन एक योजना है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि जो है से फार्मास्यूटिकल विभाग, क्या? तो फार्मास्यूटिकल विभाग यानी कि रसायन उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है प्रधानमंत्री जन औषधि। आगे चलते हैं, प्राचीनतम समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में भी प्रकाशित की जाती है कौन सी है? तो प्राचीनतम समाचार पत्रिका है मेरे दोस्तों जो वर्तमान में प्रकाशित की है तो कौन सी है? तो बॉम्बे समाचार है जो कि वर्तमान में भी प्रकाशित की जाती है। डियागो गार्सिया किस द्वीप का समूह का हिस्सा है? तो डियागो गार्सिया है मेरे दोस्तों चागोस, कौन सा? चागोस आर्चिपेलागो, चागोस आर्चिपेलागो द्वीप समूह का हिस्सा है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया है कहाँ मेरे दोस्तों? तो हिंद महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में पड़ता है। वलसय मूल विज्ञानम किसका मोटो है? तो वलसय मूल विज्ञानम मेरे दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन किसका? तो डीआरडीओ का है मेरे दोस्तों। डीआरडीओ का है मोटो है क्या? तो वलसय मूल विज्ञानम डीआरडीओ का मेरे दोस्तों मोटो है। 2 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं पढ़ रहा हूं आप लोग को। 2019 ईस्वी में किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो 2019 ईस्वी में किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला दोस्तों? मेरे बेन स्टोक्स को। किसको? तो बेन स्टोक्स को मेरे दोस्तों जो 2019 ईस्वी के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने थे मेरे दोस्तों, उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। आगे चलते हैं, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर के किस खिलाड़ी ने 20,000 रन नहीं बनाए हैं? आपको बोला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर के किस खिलाड़ी ने 20,000 रन नहीं बनाए हैं? आपको चुनना था सचिन तेंदुलकर यानी कि राहुल द्रविड़ या फिर सुनील गावस्कर या फिर ब्रायन लारा। तो मेरे दोस्तों 20,000 रन बनाने वाले नहीं कौन पूछ रहा है? तो इनमें से सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर जो है तीनों फॉर्मेट के मिलाकर के 20,000 रन नहीं बना पाए हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहां पर होगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो होगा पेरिस फ्रांस में होगा। कहां होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। किस देश हर्मिट किंगडम या फिर जोगियों का देश कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों उत्तर कोरिया। कौन सा देश? उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम या फिर जोगियों का देश कहा जाता है उत्तरी कोरिया को। आगे चलते हैं, सरदार पटेल ने किस आंदोलन में हिस्सा लिए थे? तो सरदार पटेल मेरे दोस्तों वारदोली सत्याग्रह। कुछ में? तो वारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में चली थी, इसके नेता बने थे मेरे दोस्तों, इनमें हिस्सा लिए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मेरे दोस्तों कहाँ? तो हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? मैसूर कर्नाटक में है जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय है। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना मेरे दोस्तों 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। कब? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। किसके द्वारा? ताकि बताया था मेरे दोस्तों कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किया था? गया में किया गया था। आप लोग ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 मेरे दोस्तों ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो मेरे दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में पड़ता है। कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में पड़ता है मोहनजोदड़ो मेरे दोस्तों। डेनमार्क देश की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क के देश का संसद का नाम है मेरे दोस्तों फोल्केटिंग। क्या नाम है? तो फोल्केटिंग जो है डेनमार्क की संसद का नाम है। आगे चलते हैं, दृश्य तरंगों की खोज किसने किया है? तो दृश्य तरंगों की खोज किया है मेरे दोस्तों कौन? सर विलियम हर्शचेल। कौन? सर विलियम हर्शचेल जो है सो दृश्य तरंगों की खोज करता है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि दृश्य विकिरण की खोज करता है कौन है? अगर दृश्य विकिरण के पूछे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएंगे। कौन? दृश्य विकिरण की खोज करता न्यूटन हो जाएंगे। और दृश्य तरंग की खोज किसने किया है? तो सर विलियम हर्शचेल। अब दोनों क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल सही है। दृश्य तरंग की खोज करता कौन? तो सर विलियम हर्शचेल इसका राइट आंसर है।
सुचेता कृपलानी कौन थी? तो सुचेता कृपलानी मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी मेरे दोस्तों, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, कौन? सुचेता कृपलानी। इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम बैटरी के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। आगे चलते हैं। भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ लगा था? तो भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में लगाया गया था भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी मेरे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि लोहित है या फिर लहासा है या फिर मानस है या फिर तीस्ता है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मेरे दोस्तों लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता, इनमें से चारों नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ही हैं। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस से संबंधित गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस से संबंधित गैस नहीं पूछ रहा है मेरे दोस्तों, आपको विकल्प से इस क्वेश्चन को करना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है सो ग्रीन हाउस से संबंधित गैस नहीं है। विश्व भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो विश्व भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 94वां था। क्या? तो 94वां नंबर पर आता था मेरे दोस्तों भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय क्या हुआ था? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय मेरे दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। किसका? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? न्यूरॉन है। क्या है? तो न्यूरॉन है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों 14 जनवरी 1761 को। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था मेरे दोस्तों। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन मेरे दोस्तों 1928 ईस्वी में हुआ था। कब? 1928 ईस्वी में। पृथ्वी सम्मेलन के लिए पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन के पेरिस समझौता हुआ था मेरे दोस्तों 22 अप्रैल 2016 ईस्वी को। कब? 2016 ईस्वी को मेरे दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन के लिए पेरिस समझौता हुआ था 2016 ईस्वी में। इनमें से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मिनिमम होती है? मिनिमम मेरे दोस्तों यानी कि सबसे कम होती है। तो किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है? तो हरा रंग में। कौन से रंग में? तो हरा रंग में। और हरा मेरे दोस्तों किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। चियापास का पठार किस देश में है? तो चियापास का पठार मेरे दोस्तों कौन सा देश में? तो मैक्सिको में है। कहाँ? तो मैक्सिको में है जो चियापास का पठार है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहां पर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान मेरे दोस्तों सर्वाधिक पूछे आपसे तो जब भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? ध्रुव के पास होता है। और अगर सबसे कम पूछे तो कहां होगा? तो सबसे कम मेरे दोस्तों कहां हो जाए? विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर तो मेरे दोस्तों शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो गोवा को मेरे दोस्तों 56वां संविधान संशोधन। कब? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था। संकर बीजों के प्रयोग से तिलहन फसल के उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ा था वो किस क्रांति से? तो तिलहन फसल मेरे दोस्तों जब आपसे पूछे तो पीली क्रांति। कौन सी क्रांति हो जाएगी? पीली क्रांति से तिलहन फसल संबंधित है। राजा नरसिंह किस वंश से थे? तो राजा नरसिंह जो थे सो मेरे दोस्तों पल्लव वंश से संबंधित है। किससे? तो पल्लव राजवंश से संबंधित है राजा नरसिंह। समुद्र की निगरानी के लिए इसरो के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च कौन सा किया गया है? तो ओशियन सेट। कौन सा? ओशियन सेट जो है समुद्र की निगरानी के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च सैटेलाइट है। व्यापकता नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यापकता नीति का सिद्धांत मेरे दोस्तों ये किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। कौन दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था मेरे दोस्तों व्यापकता नीति का सिद्धांत दिया था 1848 ईस्वी में। आगे चलते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन संरक्षण अधिनियम आया था मेरे दोस्तों 1980 ईस्वी में। कब आया था? तो 1980 ईस्वी में आया था वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में। आगे चलते हैं। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया है? तो 9 डॉट्स प्राइज 2019 जो है से एनी जैदी को दिया गया। किसको दिया? तो एनी जैदी को दिया गया है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर जो है सो भुवनेश्वर में है। कहाँ? तो भुवनेश्वर में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। किसने? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के थे। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस मेरे दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो 15 अक्टूबर को मेरे दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मेरे दोस्तों 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर।
दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए मेरे दोस्तों उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस का। चंद्रयान मिशन को कहां से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान मिशन को मेरे दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, कहां से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन को। मौसम को किस भाषा में मौसिम कहते हैं? तो मौसम को मेरे दोस्तों अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? तो मौसम को अरबी भाषा में मौसिम कहते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 1 जनवरी 1923, कितना? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा गया में, कहाँ? अपना जिला मेरे दोस्तों, अपना जिला, बहुत सौभाग्य की बात है कि अपना जिला गया जिला में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा 1 जनवरी, कितना? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना अपना गया जिला में की गई थी मेरे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। 2019 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार शांति में किसे दिया गया था? तो 2019 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार शांति मेरे दोस्तों आबे अहमद अली को, किसको? तो आबे अहमद अली को 2019 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो मेरे दोस्तों नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है नोबेल का शांति पुरस्कार। अगर नोबेल के मेरे दोस्तों 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज, लेकिन बाकी 5 क्षेत्रों में क्या दिया गया है? तो स्वीडन में। कहां? तो स्वीडन में मेरे दोस्तों जो 5 क्षेत्र का नोबेल प्राइज जो बचा सो स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल कहां पूछे? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। KB, TB, GD एवं MB को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो मेरे दोस्त GD नहीं, यहाँ पर GB होगा। क्या? GB होगा। KB, TB, GB और MB को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो यानी कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? KB हो जाएगा किलोबाइट, इसके बाद मेगाबाइट, इसके बाद गीगाबाइट, इसके बाद टेराबाइट, सबसे बड़ा हो गया टेराबाइट। ध्यान में रखेंगे। CPU का क्या कार्य होता है? तो CPU में मेरे दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को मस्तिष्क कहा जाता है। किसका? तो कंप्यूटर को मस्तिष्क कहा जाता है CPU को मेरे दोस्तों। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। विश्व भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भूखमरी दिवस 28 मई को मनाया जाता है। कब? 28 मई को मनाया जाता है विश्व भूखमरी दिवस। खान ए खाना की उपाधि किसे दिया गया था? तो खान ए खाना की उपाधि अब्दुल रहीम खान खाना को, किसको? अब्दुल रहीम खान को खान ए खाना की उपाधि दिया गया था। तभी तो इनको मेरे दोस्तों नाम होता है, पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना। आगे चलते हैं। N2O, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं CO2 विषम को चुनिए। तो विषम को चुनना है मेरे दोस्तों। N2O, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं CO2 विषम को चुनना है। तो विषम इनमें से कौन है? तो SO2 हो जाएगा। क्या? SO2 जो है से विषम है। कैसे? क्योंकि बाकी सभी जो है से ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन? तो मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं CO2 जो तीनों के तीनों, सॉरी बोल रहे हैं N2O, मीथेन एवं CO2 तीनों के तीनों मेरे दोस्तों ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड NO2 SO2 जो है सो ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्तों इनमें से विषम हो जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मेरे दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया था? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था 2002 ईस्वी में 26 अगस्त को। कब? 26 अगस्त 2002 ईस्वी को भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो मीठी क्रांति मेरे दोस्तों शहद या मधुमक्खी पालन से। किसे? तो शहद या मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आर्या राजेंद्रन किस शहर की सबसे युवा मेयर बनी है? तो आर्या राजेंद्रन जो है तिरुवनंतपुरम की, कहाँ की? तो तिरुवनंतपुरम शहर की सबसे युवा मेयर बनी है। तो तिरुवनंतपुरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव नेत्र में जाने से पहले प्रकाश की किरणों को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस यानी कि परितारिका के द्वारा मेरे दोस्तों मानव नेत्र में जाने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित किया जाता है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मेरे दोस्तों कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपको इस क्वेश्चन को विकल्प से यानी कि ऑप्शन से करना था। तो बिहार, पंजाब, यूपी मेरे दोस्तों जो भी ऑप्शन में आपको मिले इनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा मेरे दोस्तों भारत के बीचों बीच रेखा से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और 8 राज्यों को छोड़कर मेरे दोस्तों जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा वो आपको राइट आंसर होगा। यानी कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार, पंजाब, यूपी इसका राइट आंसर भी है। आगे चलते हैं। 3 मार्च
फर्स्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो सिजदा प्रथा की शुरुआत मेरे दोस्तों बालबन ने किया था। किसने किया था? बालबन ने किया था। सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या मेरे दोस्तों कितना है? तो 8 है। कितना है? तो 8 है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाले पहले सैटेलाइट का क्या नाम था? तो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाले पहले सैटेलाइट का नाम था लूना 10। क्या नाम था? तो लूना 10 नाम था, जो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाले पहले सैटेलाइट थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्र भारत यानी कि आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी एवं वायसराय भी बने थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब मेरे दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। इसके अध्यक्ष पूछ सकता है मेरे दोस्तों, 1911 ईस्वी में जब कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, तो उस समय वहां के अध्यक्ष कौन थे कलकत्ता अधिवेशन 1911 के? तो अध्यक्ष मेरे दोस्तों बिशन नारायण धर। कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे, और कलकत्ता अधिवेशन 1911 से पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेरी मेरे दोस्तों किस राज्य का है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है। किसका? तो राजस्थान का। कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन कौन से शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कॉपी करने के लिए मेरे दोस्तों Ctrl+C। किसका? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं, और पेस्ट करने के लिए आपसे पूछे थे Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। आप लोग ध्यान में रखेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 जो है से कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो लोकसभा चुनाव 2019 से 7 चरण में संपन्न हुआ था। कितने चरण में? तो 7 चरण में संपन्न हुआ था। कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ है? तो कंदारिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है जो कंदारिया महादेव मंदिर है। व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। कौन है? तो शशि थरूर जो है व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितना विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में मेरे दोस्तों विकास दर का लक्ष्य रखा गया था कितना? 9% रखा गया था। कितना? तो 9% लक्ष्य रखा गया था। आपसे पूछ सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो कार्यकाल मेरे दोस्तों कितना था? 2007 से लेकर के कितना? 2012 तक। कितना? 2007 से लेकर के 2012 ईस्वी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की काल थी मेरे दोस्तों। इनमें विकास दर का लक्ष्य 9% को रखा गया था। आगे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। किम जोंग किन देश के शासक बने हैं? तो किम जोंग उत्तरी कोरिया के। कहां के? उत्तरी कोरिया के शासक बने किम जोंग यून। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था। कुंभ मेला जो है सो कितने बरस पर लगता है? तो कुंभ मेला मेरे दोस्तों 12 बरस का लग जाता है। कितना? तो 12 बरस के अंतराल पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से अब्दुल कलाम को जाना जाता है। किसको? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है, भारत के वैज्ञानिक, क्योंकि वैज्ञानिक के तौर पर भी काम किए हैं भारत में, और राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं मेरे दोस्तों। इन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। आगे चलते हैं। भारत सरकार का किस वर्ष मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 ईस्वी तक। कब तक? तो 2030 ईस्वी तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रख दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है सो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1 जनवरी 1942 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मेरे दोस्तों कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ? आरबीआई का मुख्यालय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु थे मेरे दोस्तों कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे? तो गुरु नानक हो जाएंगे। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी महल मेरे दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो मृगनयनी महल है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पड़ता है। इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो आपको विकल्प से इस क्वेश्चन को देखना था। तो महारत्न कंपनी एमटीएनएल नहीं है। कौन सी? तो एमटीएनएल जो है महारत्न कंपनी में नहीं आती है। मनुष्य के किडनी का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के किडनी का वजन होता है कितना? तो 150 से लेकर 170 ग्राम के बीच। कितना? तो 150 से लेकर 170 ग्राम तक मेरे दोस्तों मनुष्य के किडनी का वजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। कब? 1919 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ मेरे दोस्तों? तो जेनेवा। कहाँ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी में नहीं, स्विट्जरलैंड की
स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है मेरे दोस्तों जिनेवा, और स्विट्जरलैंड की राजधानी आपसे पूछे तो बर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगी। जीव द्रव्य का नाम किसने दिया है? तो जीव द्रव्य का नाम मेरे दोस्तों पुरकिंजे ने दिया था। कौन दिया था? देखिए परकिंजे लिखा है, गलत है, पुरकिंजे जो है इसे जीव द्रव्य का नामकरण किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक मेरे दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें मेरे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था मेरे दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड मेरे दोस्तों 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सुरकोटदा कहाँ है? इस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सुरकोटदा जो है सो कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। 2019 ईस्वी में किस खेल में मीना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो 2019 में एक मीना कुमारी ने मेरे दोस्तों बॉक्सिंग में, किसमें? तो बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था। किसने? तो मीना कुमारी ने। अकबर के द्वारा इनमें से क्या नहीं बनवाया गया था? आपसे पूछ रहा है कि अकबर के द्वारा इनमें से क्या नहीं बनवाया गया था। इस क्वेश्चन को विकल्प से करना था। तो जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद मेरे दोस्तों कौन बनवाया? तो कौन? तो जामा मस्जिद का मेरे दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनवाया। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से कब अलग किया गया था? तो आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था 1964 ईस्वी में। कब? तो 1964 ईस्वी में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। इनमें से कौन सी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? तो मेरे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उर्वशी के लिए। किसके लिए? तो उर्वशी के लिए मेरे दोस्तों जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने 1830 ईस्वी में किया था। 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्तों सोया प्रदेश यानी कि सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको? सोया प्रदेश यानी कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व कौन किया था? तो लखनऊ से नेतृत्व मेरे दोस्तों बेगम हजरत महल। किसने? तो बेगम हजरत महल ने किया था 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय मेरे दोस्तों कहाँ? तो मोडा में। कहाँ? तो मोडा गोवा में पड़ता है जो है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय मोडा गोवा म्यूजियम एवं रिसर्च सेंटर में। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर। कौन कौन? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव तो कौन थे? ट्रिगवेली थे। कौन? ट्रिगवेली जो नॉर्वे के रहने वाले थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 ईस्वी को। कब? 1 मई 2016 ईस्वी को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। माथुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माथुरी मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश का। कहाँ? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है माथुरी। दिसंबर 2020 ईस्वी तक भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो दिसंबर 2020 तक भारतीय हॉकी टीम के कोच थे ग्राहम रीड। कौन थे? तो ग्राहम रीड थे 2020 ईस्वी तक भारतीय हॉकी टीम के कोच थे। कितने पेटाबाइट मिल करके एक एक्साबाइट होते हैं? तो मेरे दोस्तों कितने पेटाबाइट? 1024 पेटाबाइट मिल करके 1024 पेटाबाइट मिल करके एक एक्साबाइट होते हैं। आगे चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली भारत कब आया था? तो अहमद शाह अब्दाली मेरे दोस्तों भारत आया था दिसंबर 1747 ईस्वी में। कहाँ? दिसंबर 1747 ईस्वी में अफगानिस्तान का रहने वाला था अहमद शाह अब्दाली जो भारत आया था। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो अर्थ आवर प्रोग्राम मेरे दोस्तों 2007 ईस्वी में शुरू किया था। कहाँ? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मेरे दोस्तों जो अर्थ आवर प्रोग्राम शुरू किया गया था 2007 ईस्वी में। 1950 ईस्वी से पहले 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो 1950 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। किसके? तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। आगे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी किसने की है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी की है मेरे दोस्तों जापान। किसने किया है? तो जापान ने किया है। भारतीय चुनाव में फास्ट पेस्ट द पोस्ट सिस्टम कौन? तो भारतीय चुनाव में फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया मेरे दोस्तों फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? तो किसी भी विधेयक को मनी बिल मेरे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष कौन? लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है मनी बिल है या फिर नहीं है। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में है? तो काली मिट्टी मेरे दोस्तों कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। कपास सबसे ज्यादा होता है कहाँ मेरे दोस्तों? तो गुजरात में होता है।
उत्तरी राज्यों में कौन सी नदियाँ मैदानी नहीं बनाती है? तो उत्तर राज्यों में मेरे दोस्तों कौन सी नदियाँ मैदान नहीं बनाती? तो महानंदा नदी जो है सो उत्तरी राज्यों में कौन सी नदियाँ मैदान नहीं बनाती? तो महानंदा नदी। राष्ट्रीय पुस्तक संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय पुस्तक संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तक संग्रहालय है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। कितना? या फिर 6 वर्ष होना चाहिए या फिर 65 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों वो रिटायर हो जाते हैं। अगर 65 वर्ष की आयु अगर 6 वर्ष से पहले ही पूरी जाता है तो आप उतने साल में रिटायर हो जाएंगे। फिजिकल रिसर्च लैब कहाँ स्थित है? तो फिजिकल रिसर्च लैब मेरे दोस्तों अहमदाबाद में है। कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। हाँ तो चलिए दोस्तों आज को यहाँ पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई जा रही है और एग्जाम को बहुत नज़दीक को देखते हुए हमारे टीम ने आप लोग के लिए बहुत रफ्तार से कुछ न कुछ ऐसी वीडियो लेकर आने वाली है जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।